हाँ जी, प्रारंभ करें। सभी वैष्णवों का आज के सत्संग सत्र में स्वागत है। मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः मदनं काम रूपेण स्त्री भावाद भावितो हरिः मोहयन् मूल रूपेण अवतीर्ण सेभ्यः एव सः तत्कृपालवमाश्रित्य तरन्ति भवसागरं पद्मावती मनोमोदं घनश्यामम् अहं भजे। तो सभी वैष्णवों को जैसे कि ज्ञात है, अपना ये विशेष सत्र खास करके प्रश्नोत्तरी के निमित्त से रखा गया है। जो प्रश्न अपनी प्रश्न सूची में बहुत समय से लंबित हैं, उनका निराकरण हो जाए, प्रति उत्तर दे दिया जाए, उस हेतु से ये सत्संग सत्र रखा गया है। यद्यपि ऐसा हो सकता है कि आज एक सत्र में हम सभी प्रश्नों का प्रति उत्तर न जान पाएँ, तो अगर ऐसा संभव न हो तो एक दो सत्र में भी नो वॉइस। हाँ जी, आवाज़ स्पष्ट नहीं है मेरी? ओके ओके, थैंक यू। प्लीज़ सब अपना नेटवर्क चेक कर लें। तो आज का ये विशेष सत्र प्रश्नोत्तरी के लिए ही रखा गया है कि जितने भी प्रश्न हैं उनका प्रति उत्तर सभी प्रश्नकर्ताओं को मिल जाए, और सभी के प्रश्न जो बहुत समय से लंबित हैं वो सब प्रति उत्तर की जो राह देख रहे हैं उन सब को प्रति उत्तर मिल जाए। तो प्रश्नों की सूची में क्रम से शुरू करेंगे। आप सभी को अपने FCC सत्संग व्हाट्सएप ग्रुप की सूची में प्रश्न प्राप्त हुए होंगे। कुल 54 प्रश्न हैं, 54 का क्रमवार ही प्रारंभ कर रहा हूं, और जैसे जैसे अनुकूलता होगी एक दिन में आज जितने हो पाएंगे उतने आज, नहीं तो अगले सत्र में भी प्रश्नोत्तरी का ही क्रम रखेंगे। तो पहला प्रश्न प्रीतिबेन मेहता कांदीवली में जो निवास करती उन्होंने किया है कि आपने हमेशा सिखाया कि हमारा हर कार्य सेवोपयोगी होना चाहिए, प्रभु का सुख ही सर्वोपरि। श्री वल्लभ की बदरावणी के पीछे हमारा क्या सेवा भाव होना चाहिए? अक्सर हम नया घर हो या जन्मदिन हो या विवाह आदि के लिए ऐसे लौकिक कार्य के लिए गुरु की बदरावणी करते हैं, विच इज़ गुड, क्योंकि श्री वल्लभ ही प्रभु स्वरूप आपका पधारना मंगलमय है। ग्रेट। लेकिन अगर वार्ता साहित्य देखें तो श्री दामोदर दास जी अरसानी ने ठाकुर जी की नुपुर की झनकार को भी पौड़े भय गुरु के लिए श्रमदायक समझा। वहाँ पद्मनाभ दास जी ने महाप्रभु जी को भोजन में श्रम न पड़े तो सौकर साहूकार का द्रव्य चुकाने के लिए धर्म तक गिरवी रख दिया। नो डाउट हम उनके जैसे तो नहीं बन पाए, तो हमारे जीवन की अला बला दूर करने के हेतु सब मंगल कार्य हो, इसलिए हम पूर्ण पुष्टि पुरुषोत्तम वल्लभ प्रभु को श्रम दें। क्या यह उचित है? हाउ कैन वी मेक बदरामणी मोर ऑफ आपसी सेवा एंड सुख रादर देन आवर ओन बेनिफिट? आई एम सॉरी इफ आई एम वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम, नॉट एट ऑल। तो प्रीतिबेन का ये प्रश्न है कि पधरामणी के पीछे हमारा क्या सेवा भाव होना चाहिए। पधरामणी के पीछे सबसे बड़ी बात, देखो, गुरु की पधरामणी अगर हमारे घर पे हो रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन सेवा भाव क्या होना चाहिए? देखो वैष्णव, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, हमें अगर गुरु की कोई सेवा करनी है तो सबसे बड़ी सेवा गुरु की ये होती है कि गुरु की आज्ञा को मानना। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु वचन है, इसलिए गुरु का कभी तिरोधान नहीं माना जाता।
क्योंकि गुरु वचन है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं माना जाता है, गुरु वचन है। उपनिषद भी समझाते हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद में यस्य देवे परा भक्ति तथा यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता यथा प्रकाशन्ते महात्मनः प्रकाशन्ते महात्मनः प्रकाशन्ते महात्मनः। हमें जैसे हम अपने आराध्य देव की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, वैसे ही अपने गुरु की भी सेवा और भक्ति करनी चाहिए। अब अगर गुरु की कोई सेवा करनी है, देखो महाप्रभु जी के स्वरूप के लिए तो स्पष्ट है, सर्वोत्तम जी में श्री गोसाई जी ने स्पष्ट कर ही दिया है। श्री महाप्रभु जी आप किस स्वरूप से पधारे इस भूतल पर? श्री कृष्णास्य, कृष्ण के मुखारविंद स्वरूप। कृष्ण को अपने भक्तों को, अपने जीवों को अपने निकट लाने के लिए, सन्निकट लाने के लिए जो माध्यम, जो मार्ग प्रशस्त करवाना है, उसी के हेतु के लिए स्वयं कृष्ण ने ही महाप्रभु जी का स्वरूप धारण किया है। वस्तुतः कृष्ण एव कृष्णास्य के रूप से, मुखारविंद स्वरूप से प्रभु ने ही श्री महाप्रभु का स्वरूप धारण किया। और उपनिषद ने भी इस बात को बताया ही है कि जैसे अपने देव की भक्ति करी जाए, वैसे ही गुरु की भी भक्ति करनी चाहिए। तो गुरु के लिए, क्योंकि कृष्णास्य स्वरूप श्री महाप्रभु जी हैं, तो गुरु के लिए सबसे बड़ी सेवा जो है वो गुरु के वचनों को मानना होता है, गुरु के वचनों का अनुकरण होता है। गुरु के लिए कुछ भी किया जाए उससे इतना आनंद नहीं होगा जितना गुरु के वचनों को, गुरु आज्ञा को मानने से गुरु को आनंद होता है। सेवा माने क्या? तुष्ट्यानुकूल परिचर्यात्मक इति भजेद अर्थ। जिसकी सेवा कर रहे हैं उसे संतुष्टि हो, उसे आनंद हो। परिचर्यात्मक, उनकी परिचर्या करें, उनको तुष्टि हो, उनको संतुष्टि हो, उनको प्रसन्नता हो, वो सेवा है, नहीं तो वो सेवा नहीं है। तो गुरु की सबसे बड़ी सेवा क्या है कि गुरु के वचनों को मानना, ये गुरु की सबसे बड़ी सेवा है। तो अगर गुरु की कोई सेवा करनी है तो गुरु के वचनों को मानना चाहिए, गुरु की आज्ञाओं को सुनना चाहिए। पहले तो मैं ये कहूँगा आजकल सबको कि गुरु के वचनों को पहले तो सुनना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम सबकी बातें सुनते हैं लेकिन गुरु की बात नहीं सुनते हैं। शायद कई वैष्णवों को ऐसी भ्रांति है कि भाई गुरु की बात मान नहीं सकते, फिर अगर सुन लेंगे तो शायद फंस जाएंगे। तो ये सारा एक विचार रहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गुरु उपदेशों से दूर रहने के कारण ही हमने बहुत सारी समस्या अपने लिए पैदा कर ली है, हम माने या न माने। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है जिसका हमें विचार करना पड़ेगा। तो सबसे पहली जो गुरु की सबसे उत्तम सेवा जो गुरु की है वो गुरु के वचनों को मानना है, गुरु के उपदेशों को मानना है, उस राह पर चलना है। अब जो आपने प्रश्न किया है कि गुरु की पधरामणी करते हैं लौकिक कारण से करते हैं, जैसे कि कोई विवाह इत्यादि हो वगैरह हो, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं, बल्कि मैं तो बहुत इस वस्तु का समर्थन करता हूँ कि जन्मदिन है कि विवाह है, उसमें गुरु की पधरामणी हो, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि वो अवसर भी, लौकिक अवसर भी अलौकिक बन जाए। बहुत अच्छी बात है, मैं इस बात का बहुत समर्थक हूँ कि लौकिक विशेष में अगर किया जाए तो, क्योंकि देखो क्या होता है, लौकिक ऐसे जब प्रसंग होते हैं तब ज़्यादातर ऐसी परिस्थिति खड़ी होती है कि हम अलौकिक में ध्यान दे नहीं पाते, लेकिन गुरु की पधरामणी होगी साक्षात तो वो लौकिक अवसर के बीच में से भी हमें कुछ अलौकिक लाभ मिल जाएगा। हम गुरुदेव से ये विनती कर सकते हैं बाद में, पहले कभी भी, कि ये लौकिक अवसर है, इसके लिए हमें क्या आज्ञा है, इसके लिए हमें आप
मार्गदर्शन प्रदान करें कि ये कैसे किया जाए। और उसमें भी गुरु की पधरामणी अगर हो तो निश्चित तौर पे वो अलौकिक हो जाएगा। तो लौकिक के हेतु से भी अगर गुरु की पधरामणी होती हो और वहाँ पर अगर वो अवसर ही अलौकिक बन जाता हो, वहाँ का वातावरण ही अलौकिक बन जाता हो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए ऐसा अपने यहाँ पर। बल्कि कई वैष्णवों की ऐसी मानसिकता भी होती है कि नहीं भाई लौकिक कार्य में पधराना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जरूर पधराना चाहिए। अपने लौकिक को अलौकिक से अलग करने से अच्छा है कि अपने लौकिक को अलौकिक से जोड़ा जाए, उसमें कोई आपत्ति नहीं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। तो और रही श्रम की बात, वल्लभ प्रभु को श्रम दें, क्या ये उचित है? देखो, वल्लभ को श्रम तब होगा कि जब आप लौकिक प्रसंग में गुरु को पधरा करके और अलौकिक भावना से आप गुरु की सेवा या गुरु के सन्निधान को आप प्राप्त नहीं करोगे, तब जरूर होगा श्रम। जैसे कि एक बहुत साधारण सी बात मैं बताता हूँ कि अपने विवाह इत्यादि हैं, लौकिक अवसर हैं, जन्मदिन है, विवाह, जो भी आप कह लो, वो सब लौकिक अवसर हैं, लेकिन गुरु की पधरामणी हो रही है, लेकिन तभी भी हम हमारे लौकिक में तल्लीन हैं, तब तो फिर वो श्रम रूपी होगा। लेकिन अगर गुरु पधारें और हम गुरु की सेवा में लग जाएं, भले 5 मिनट के लिए, भले 10 मिनट के लिए, गुरु की पधरामणी बहुत थोड़ी सी देर के लिए हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 मिनट के लिए हुई, उतना समय तो अलौकिक में बीता, उतना समय तो हमने हमारे सेवकत्व को याद किया जो हम भूल गए थे। इस लौकिक प्रसंग की आपाधापी में हम जिस वस्तु को भूल गए थे उसका स्मरण तो हो आया हमें। साक्षात गुरु पधारे तो सही, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। तो बहुत अच्छी बात है और मुझे ऐसा लगता है कि ये करना चाहिए। और हाउ कैन वी मेक पधरामणी मोर ऑफ आपसी सेवा एंड सुख? पधरामणी को वल्लभ की सेवा और सुख के लिए ज़्यादा कैसे सुखरूप बनना, या हम पधरामणी को कैसे वल्लभ के ज़्यादा सुखरूप बना सकते हैं? वल्लभ की सेवा करके, वल्लभ के वचनों को मान करके, वल्लभ के उपदेश सुन करके, इनसे अलौकिक अवसर बनेगा और गुरु को की सुखरूप सेवा होगी। ऐसी अगर पधरामणी हो तो आनंद ही होगा, निश्चित तौर पे इसमें कोई श्रम नहीं होगा। और श्रम में और सेवा में सिर्फ इतना अंतर है कि प्रेम रहित, विवेक रहित सेवा करना वो श्रम है, और प्रेम सहित और विवेक सहित सेवा करना, भक्ति करना, वो सही है। वो प्रेम रहितता जहाँ पर है वो गलत है, और जहाँ पर प्रेम सहितता है वो सही है। विवेक है, प्रेम है, तो सही है, सेवा वही है, नहीं तो वो सेवा भी श्रम है। तो जरूर से लौकिक अवसरों को भी अलौकिक में तब्दील जरूर करना चाहिए, रूपांतरण जरूर करना चाहिए। और बल्कि मैं तो ऐसा समझता हूँ कि गुरु की पधरामणी जरूर होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा प्रश्न निशाबेन मेहता का है, बोरीवली से। उन्होंने प्रश्न किया है कि उत्सव में, गुजराती में प्रश्न किया है, उत्सव में पंचामृत शालिग्राम पर करवामां आवे तो एनी माटेनो भाव समझावा विनंती। निशाबेन ने प्रश्न किया है कि उत्सवों में, मतलब चारों जयंतियों में, जन्माष्टमी, रामनवमी, वामन द्वादशी एवं नरसिंह जयंती में शालिग्राम जी को पंचामृत होते हैं, उसके पीछे का भाव क्या है? विष्णु, ये सारे विष्णु पंचक व्रत हैं, विष्णु पंचक उत्सव हैं,
वैष्णव उत्सव हैं। प्रभु ने विविध कारण से भक्तोद्धार के लिए विविध स्वरूपों से आपने अपने स्वरूप को विस्तृत किया, आविर्भूत किया, प्रकट किया। अब सांकेतिक रूप से उस उत्सव को मनाने के लिए, उस प्रागट्य को मनाने के लिए और अपने जो शास्त्रीय जो भाषा है, शास्त्रीय शब्द है, भूत शुद्धि कहा जाता है। भूत माने वो वाला भूत नहीं, घोस्ट वाला भूत नहीं, भूत माने मटीरियल की शुद्धि के लिए, क्योंकि प्रभु ने भक्तोद्धारक स्वरूप से पधारे हैं, प्रभु भक्तोद्धारक स्वरूप से पधारे हैं, तो उन प्रभु का जो आगमन जो है उसका आनंद कैसे लिया जाए। पंचामृत क्योंकि हमारे यहाँ पर अपने हिंदू सनातन शास्त्र में बहुत ही पवित्र माना गया है, तो पंचामृत से भूत शुद्धि करी जाती है, मटीरियल्स की शुद्धि करी जाती है कि प्रभु आप आविर्भूत हो करके, और क्योंकि विष्णु जो हैं, जो विश्व के अणु अणु में व्याप्त हैं, वो विष्णु हैं, तो आप अणु अणु में व्याप्त हैं, आप तो सर्वत्र व्याप्त हैं, लेकिन हमारे लिए कोई विशेष भाव से आप कहीं पे दर्शन देते हो तो वो शालिग्राम के रूप में विशेष भाव से दर्शन देते हैं। उसकी कथा भी हमें प्राप्त होती है कि वृंदा जालंधर दैत्य की पत्नी थी, आपको सबको मालूम ही होगा। जालंधर के कारण जो हैं देव जो हैं वो बहुत ही त्रस्त थे, दैवी सृष्टि जो है वो बहुत ही त्रस्त थी। जालंधर की पत्नी वृंदा है, उसे उसके पतिव्रत के कारण जालंधर को मारना असंभव हो गया था। तो विष्णु भगवान ने वृंदा का पातिव्रत्य भंग किया और जालंधर का वध किया और दैवी सृष्टि को आनंदित किया। देवों के आप पालनहार वापस से बने। वृंदा ने विष्णु भगवान को श्राप दिया कि तुमने ऐसा कार्य किया है तो तुम पत्थर के बन जाओगे। तो प्रभु बने शालिग्राम और वृंदा बनी तुलसी। वृंदा का पातिव्रत्य ऐसा था कि वो तुलसी बनी और प्रभु ने उनको अपने चरणों में अंगीकार किया। हर वस्तु में तुलसी जी का संबंध हो तभी प्रभु उसे अंगीकार करते हैं। ये वैष्णव मार्ग की मर्यादा है। तो शालिग्राम के रूप में जो प्रभु पधारे हैं जयंतियों पे, इसलिए ही शालिग्राम का पंचामृत होता है कि शालिग्राम विष्णु स्वरूपी हैं और ये वैष्णवी उत्सव है। विष्णु पंचक व्रत इसमें किए जाते हैं। इस कारण से शालिग्राम जी के पंचामृत होते हैं। और ये तो पौराणिक कथा के आधार पर और अपने शास्त्रों के आधार की बात है। दूसरा एक गूढ़ इसका एक भाव भी है जो मैं आपको समझाना चाहूँगा। शास्त्रों का सार समझाना मैं चाहूँगा। जैसे ये विश्व है, ये ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड को अगर हम पिंड रूपी माने, अंड रूपी माने, मतलब गोला है, और उस ब्रह्मांड के अणु अणु में जो हैं ये विष्णु व्याप्त हैं, तो उस ब्रह्मांड का एक सांकेतिक स्वरूप वो शालिग्राम है। कि आप
जैसे इस ब्रह्मांड के अणु अणु में व्याप्त हैं, तो शालिग्राम जो है, असल में शालिग्राम जी की तो बड़ी शालिग्राम 36 प्रकार के तो शालिग्राम प्राप्त होते हैं वैष्णव तंत्र के अनुसार। सुदर्शन शालिग्राम, नृसिंह शालिग्राम, केशव शालिग्राम वगैरह वगैरह 36 तो प्रकार हैं। इन शालिग्राम के प्रकार में अगर देखने हम जाएं तो ये एक ब्रह्मांड का स्वरूप है और शालिग्राम की शक्ति भी बड़ी अलौकिक है। तो वो सब तंत्र का क्रम है, अपने पुष्टि मार्ग का क्रम नहीं है। लेकिन देखने जाएं तो ये हम ऐसा मान सकते हैं कि ये जो स्वरूप है शालिग्राम का, ये ब्रह्मांड का संकेत करने वाला है। इट रिप्रेजेंट्स ब्रह्मांड, इट रिप्रेजेंट्स दिस वर्ल्ड, यू कैन से विश्व, और विष्णु स्वरूपी हैं, इसलिए उनका पंचामृत उस दिन किया जाता है उत्सवों पर। ये भाव है। तीसरा प्रश्न जो है निरुपमाबेन मेहता, बाल लीला में दसोंधी के पद आते हैं और मास दिन के चौक के पद आते हैं, ये दो शब्दों का मीनिंग क्या है? दसोंधी के पद का अर्थ ये है कि प्रभु बाल लीला में ये पदों का प्रकार है। तो प्रभु माने जब 10 दिन के हुए, देखो ब्रज भक्तों को, यशोदा जी को तो एक निमित्त चाहिए कि किसी भी कारण प्रभु पधारे हैं तो बस उत्सव मनाया जाए और प्रभु के निकट रहा जाए। कैसे किसी भी कारण से, किसी भी निमित्त से हम प्रभु के निकट रहें, ये हेतु है। दसोंधी के पद, जब प्रभु 10 दिन के हुए हैं तो 10 दिन के पश्चात बालक होता है, तो 10 दिन के पश्चात जच्चा बच्चा के स्नान वगैरह करवाए जाते हैं, शुद्धिकरण किया जाता है। तो उस हेतु के, उस भाव के पद जो हैं वो दसोंधी के पद किए कहे जाते हैं। और मास दिन के चौक के पद, प्रभु जब 1 महीने के हुए, जैसे कि वो दशम स्कंद में शक्टासुर लीला का जो प्रकार है कि यशोदा जी जो हैं, गोपीजन जो हैं, वो सब एकत्रित हुए। क्यों हुए? उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए। किस बात का उत्सव? कि प्रभु का जन्म नक्षत्र उस दिन था। जिस नक्षत्र में प्रभु का प्रागट्य है, उस दिन उसी नक्षत्र के कारण, उस नक्षत्र को के होने के कारण उत्सव मनाया जा रहा था। जन्म नक्षत्र है तो भी उत्सव मनाया जाता था। इस कारण से वहाँ पर उत्सव चल रहा था। और शकट के नीचे, मैंने आपने कही गुजराती में, छकड़ा के नीचे प्रभु को पौड़ा दिए, और छकड़ा के नीचे प्रभु को पौड़ाने के बाद में सब अपने अपने काम में लग गए। प्रभु पर किसी का ध्यान नहीं गया, इसलिए प्रभु ने छकड़े को लात मारी। तो ये सारे प्रकार अपने यहाँ पर है। तो मास दिन के चौक के पद माने 1 महीने के प्रभु हुए, और उस दिन जो पूजन, उस दिन जो आनंद किया गया, उसके भाव के वो पद हैं। मास दिन के चौक के पद ये हैं। चौथा प्रश्न जो है वो हेमांगी शाह ने किया है मलाड से। उन्होंने प्रश्न किया, ठाकुर स्नान जल અને आचमन जल तुलसी में पधरावाय के नहीं? निश्चित तौर पर ठाकुर जी के स्नान का जल और आचमन का जल तुलसी जी में पधराया जा सकता है, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं। लेकिन श्रेष्ठ प्रकार ये कि हम स्वयं उसे ग्रहण करें, ये श्रेष्ठ प्रकार है। तुलसी जी में बिल्कुल पधराया जा सकता है। धन धन तुलसी नारायण के चरण चढ़ी, अपने यहाँ तो अष्ट सखाओं ने गाया है। कईयों को ऐसा होता है कि नहीं, प्रसादी जल है, तुलसी जी में पधराया नहीं जाए, क्योंकि वो ठाकुर जी को अंगीकार होती हैं। तो ऐसे तो देखा जाए तो भाई अपने यहाँ पे समझो प्रसादी जल किसी पेड़ में पधरा दिया, अब वो पेड़ पे फूल आ गया, फल आ गया, तो क्या हम अंगीकार नहीं करवाएंगे ठाकुर जी को?
और तुलसी जी तो अपना सौभाग्य मानेंगे, प्रभु का प्रसादी जल प्राप्त हुआ है। लेकिन हाँ, उत्तम प्रकार यही है कि हम स्वयं ग्रहण करें, आचमन का जल हम स्वयं ग्रहण करें, स्नान का जल हम स्वयं ग्रहण करें। जब यमुना जी का भाव है स्मरश्रम जलाणु भी सकल गात्र जय संगम, तो अगर हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है आचमन का जल, स्नान का जल ग्रहण करने का, तो हमें निश्चित तौर पे करना चाहिए। लेकिन तुलसी जी में भी पधराने में वैसे कोई आपत्ति नहीं है। 5वां प्रश्न ईशाबेन शाह नडियाद से उन्होंने किया है। उनके एक फ्रेंड ने ये प्रश्न किया है, गुजराती में वे पूछ रही हैं कि एना घरे यमुनाजीનું સ્વરૂપ નથી અને સાંજે એ દીવો પાણીયારે કરે છે, તો શું એ યોગ્ય છે? અને નહીં તો ક્યાં અને કયા ટાઈમ પર કરવો જોઈએ? દીવા માટે કેવી વાટ જોઈએ? વણેલી કે બીધી? ओके, तो ये ईशाबेन शाह ने जो पूछा है कि एना घरे यमुनाजीનું સ્વરૂપ નથી અને સાંજે દીવો પાણીયારે કરે છે, તો યમુનાજીનું સ્વરૂપ નથી અને પાણીયારે અગર દીવો કરે તો એમાં કોઈ વાંધો નથી। પાણીયારે દીવો કરવો આપણે ત્યાં હિન્દુ સનાતન શાસ્ત્ર ધર્મમાં એ બહુ શ્રેષ્ઠ અને શ્રેયસ્કર માનેલું છે। દીવો પ્રજ્વલિત કરવો એ તો હરેક પ્રસંગમાં આપણે ત્યાં એનો પ્રારંભ જ દીપ પ્રજ્વલનથી થાય કે એ તો દેવ રૂપી જ છે। દીપ એટલે દેવ રૂપી જ છે। દીપ જ્યોતિર નમોસ્તુતે, એ તો દેવ સ્વરૂપે જ છે। તો દીવો કરવામાં કોઈ વાંધો નથી। પાણીયારે દીવો કરવો અને यमुनाजीનું સ્વરૂપ ન હોય તો એનું કોઈ કનેક્શન છે નહીં એમ તો। लेकिन अगर ऐसा कोई भाव हो कि पाणियारे दीवो एटले पाणी ज्यां होय त्यां एटले आपणे यमुनाजीनुं स्वरूप आपणे मानता होईए, एवो जो अगर कोई भाव होय तो आपणे दीवो करीए छे। एवो कोई भाव राखवानी आपणे त्यां न तो कोई आज्ञा छे अने न तो कोई प्रकार छे। हाँ, दीवो प्रज्वलित आपणे करवो होय तो ये आपणा हिंदू सनातन धर्म शास्त्रमां बिल्कुल करवो जोईए अने कोई एमां आपत्तिनी वात छे नहीं। सकाम भावथी नहीं, निष्काम भावथी दीवो करी शकाय। शास्त्र धर्मने अनुसरता दीवो आपणे करी शकाय। अने वाट केवी जोईए तो ओली वणेली वाटनो ज क्रम छे, ओली फूल वाटनो क्रम आपणे त्यां नथी। वणेली वाटनो ज दीवो करवो जोईए, एमां कोई वांधो नहीं, दीवो करी शकाय, कोई आपत्ति नहीं। परंतु पुष्टि मार्गीय प्रकार नहीं, शास्त्र धर्म चौक्कस है। 6ठा प्रश्न निरूपमाबेन, ठंडी में गरम कपड़ा पहरीने सखड़ी भोग धरातो नहीं, तेनुं शुं कारण है? स्वेटर के शॉल वपराती नहीं? बिल्कुल, तो ठंडी में गरम कपड़ा पहरीने सखड़ी भोग धरातो नहीं, तेनुं शुं कारण है? नहीं, ठंडी में गरम कपड़ा पहरीने सेवा ज कराती नहीं। सखड़ी भोग तो दूरनी वात छे पण सेवा ज कराती नहीं। स्वेटर के शाल वपराती नहीं। स्वेटर के शाल वापरवानो क्रम एटला माटे नहीं केम के ऊनथी निर्मित है, वूल। आपणे त्यां वूल जे छे भेड़, हिंदी में तो भेड़ कहा जाता है। तो ऊन जो होता है वो अशास्त्रीय है। शास्त्र में उसके वस्त्र पहनने का कोई क्रम नहीं है। ये तो आधुनिक समय में ये आने गुजराती में समझाऊँ कि हिंदी में, ये मैंने थोड़ा कन्फ्यूजन है, पर प्रश्न किया है गुजराती में और जो अपना जो FCC है उसमें संवाद की जो लैंग्वेज है वो हिंदी है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों का एक फ्यूजन बना करके समझाया जाए तो हिंदी भाषी अपने जो श्रोतागण हैं उनको भी समझ में आ सके। तो स्वेटर और शॉल जो है वो ऊन से निर्मित होती है।
भेड़ के शरीर के जो बाल होते हैं वो ऊन कहा जाता है। उस ऊन को, क्योंकि भेड़ का जो क्रम जो है वो अपने आप पर प्राप्त नहीं है ज़्यादा, और बहुत सुंदर अपने आप पर तो सुबोधिनी जी में श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा की है, पाल्या नाम चर्मम न परिधे। अपने यहाँ पर लेदर पहनने की जो मनाही करी जाती है, चमड़ा पहनने की जो मनाही करी जाती है, क्योंकि हमें श्योरिटी नहीं है कि भाई किसकी खाल है, क्या है, क्या नहीं है, कुछ मालूम नहीं है। अब पाल्या नाम चर्मम न परिधे, समझो कि गाय की खाल अगर हो तो अपराध देना लग जाएगा। पाल्यानम कि पालतू जो जानवर हों उनकी खाल कभी भी पहननी नहीं चाहिए। आप भेड़ को पाल रहे हो, फिर उसके बाल जो है वो नोच रहे हो और उसका आप स्वेटर और शॉल जो है वो बना रहे हो। इस कारण से देखो, सेवा के बाहर पहन रहे हैं, एक्चुअली तो वो भी पहनना नहीं चाहिए, लेकिन अब आजकल के समय में उसका कोई दूसरा विकल्प मिले ऐसा कोई चांस ऐसा लग नहीं रहा है। लेकिन हाँ, सेवा में अभी भी इसीलिए मनाही है क्योंकि भेड़ को पालना और फिर उसके रुएं नोच करके या निकाल करके और उसके कपड़े पहन लेना, ये पाल्या नाम चर्मम न परिधेय। वहाँ तो चर्म की बात है, चमड़े की भी बात है, लेकिन भेड़ ही अपने यहाँ पर पालने की मनाही है। तो फिर उसका जो शरीर के जो बाल हैं, जो ऊन हैं, वो भी पहनना वो अशास्त्रीय हो गया। तो अशास्त्रीय होने के कारण अपरस में ऊन की कोई वस्तु पहनी नहीं जाती है, पहली बात। दूसरी बात, सखड़ी भोग नहीं धरने हैं। देखो, ये तो अशास्त्रीय होना एक कारण है। दूसरा एक कारण बहुत बड़ा ये है कि गर्म कपड़े जो होते हैं, ठंडी में जो स्वेटर इत्यादि होते हैं, या प्राचीन समय में गद्दल जो ठाकुर जी आज भी धराते हैं, साटिन के भीतर या जरी के भीतर, जरी की बंडी होती है और उसमें अंदर रुई भरी हुई होती है। आप विचार करो, उसे धोना, बहुत उसे धो करके सुखाना, एक तो धोना और धोने के बाद में उसे सुखाना लगभग जो है वो नामुमकिन हो जाता है, वो सूखता ही नहीं। जब ठंड में ज़्यादातर ऐसी परिस्थिति होती है कि हमारे जो कपड़े होते हैं, सूती कपड़े भी होते हैं, कॉटन के भी होते हैं, वो भी सूखना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सूर्य नारायण के दर्शन नहीं होते। तो ऐसे समय में ऊनी जो वस्त्र हों उसे धोना नामुमकिन होने के कारण, स्वेटर इत्यादि जो है वो नामुमकिन, उसे धोना नामुमकिन होने के कारण भी पहनने का निषेध है। दो कारण हैं इसके, हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए स्वेटर इत्यादि पहन करके और अपने यहाँ पर सेवा करी नहीं जाती, ये क्रम है। आगे प्रश्न सातवां प्रश्न भरत भाई मेहता ने किया है। उन्होंने प्रश्न किया है कि श्री काका वल्लभजीना 68માં વચનામૃત પ્રસિદ્ધ છે, તેની ઉપર આપ ટીકા કરશો। આપ શ્રી અનુકૂળતા એવી મારી આપને શ્રી ચરણોं में विनती। ये प्रश्न थोड़ा मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। काका वल्लभ जी के 68 वचनामृत पे टीका करनी है और टीका क्या करनी है, मतलब प्रश्न क्या है वो मुझे नहीं स्पष्ट नहीं हुआ है। 68 के 68 वचनामृत पर टीका करनी है या 68 में वचनामृत पर टीका करनी है, वो थोड़ा मुझे अस्पष्ट है, इसलिए इसका प्रति उत्तर मैं नहीं दे पाऊँगा। तो मैं यही कहूँगा कि जो प्रश्न करता है अपना उत्तर स्पष्ट करें।
7वां प्रश्न है भरत भाई मेहता से, मैं कहूँगा अपना प्रश्न जरा स्पष्ट करें तो मुझे उत्तर देने में आसानी होगी। पहला तो ये कि 68वां है या 68 के 68 वचनामृत की आप बात कर रहे हैं, और दूसरा ये कि टीका करशो माने क्या प्रश्न क्या है, क्योंकि वचनामृत ज़्यादातर टीका रूपी ही होते हैं, तो उसमें से आप अगर वचनामृत की श्री काका वल्लभ जी के वचनामृत की कोई बात आपको ध्यान में नहीं आई हो और वो समझनी हो तो आप स्पष्ट आप है ना करें, तो उसके हिसाब से मैं प्रति उत्तर दे सकूँगा। 8वां प्रश्न चेतन भाई गांधी का है। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ राधा जी। मैनी पीपल से वी शुड हैव राधा भाव, वॉट इज इट? I have also heard that there is no actual Radha ji and our soul itself is Radha ji. Is it true? She is also addressed as Srimati Radharani at ISKCON. Can we address her like that? At our Haveli, Swamini ji is Radha ji. तो राधा जी के विषय में चेतन भाई के प्रश्न है, इम्पोर्टेंस ऑफ राधा जी। तो many people say we should have Radha bhav. What is it? Many people are saying that we should have Radha bhav, but Mahaprabhu ji is not saying that. Mahaprabhu ji is saying we should have Gopi bhav, not Radha bhav. क्योंकि राधा जी का भाव अगर होगा तो शायद हमें राधा जी के समान हमें अधिकार भी चाहिएंगे, तो वो वहाँ पर वो असंभव हो जाएगी बात, क्योंकि राधा जी, इम्पोर्टेंस ऑफ राधा जी क्या है? तो श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंध हमें बहुत अच्छी बात समझाते हैं। श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर आज्ञा है, निरतिशय साम्यातिशयेन राधसा स्वधाम्नि ब्रह्मणि रंसते नमः, कि प्रभु की एक अलौकिक शक्ति का नाम जो है वो राधा है, और उससे प्रभु का निरतिशय साम्य है। निरतिशय साम्य माने क्या कि दोनों को अलग देखना और अलग करना वो नामुमकिन हो जाता है, इतना अतिशय साम्य लगता है। मतलब प्रभु में और राधा जी में कोई भेद नहीं है। देखो ये तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकली इस बात को समझने का प्रयत्न करते हैं। जब हम ऐसा सुनते हैं कि राधा जी और प्रभु एक हैं वगैरह वगैरह बातें हम जब सुनते हैं तो हमें थोड़ा समझ में नहीं आता है कि ये क्या है। अगर एक हैं तो फिर राधा जी की बातें थोड़ी अलग क्यों हैं, ठाकुर से मान क्यों है वगैरह वगैरह, वो जो लीला जो है वो सब क्यों है? देखो, एको हम बहुश्याम, शास्त्र हमें ये समझाते हैं एको हम बहुश्याम, कि प्रभु एक थे और प्रभु को खुद के स्वरूप का आनंद लेना था, तो आप एक से ज़्यादा हो गए, बहु हो गए। एको हम बहुश्याम, प्रभु जब एक से ज़्यादा हुए तो उसका मतलब ऐसा नहीं कि अलग हुए, प्रभु वही हैं लेकिन एक से ज़्यादा हो गए। इसको हम सिंपल गणित के अनुसार, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आजकल हमको गणित ज़्यादा समझ में आती है, तो गणित के अनुसार अगर हम समझने जाएं तो हमें बहुत स्पष्टता से इस बात को समझना होगा, या समझ में आ जाएगा बहुत स्पष्टता पूर्वक कि देखो, जब आप 1 + 1 करोगे ना तो = 2 हो जाएगा, लेकिन आप 1 × 1 करोगे तो क्या होगा? 1 × 1 = 1। तो प्रभु ने अपने आप को मल्टीप्लाई किया है। एको हम बहुश्याम, खुद के आनंद को लेने के लिए आप राधा स्वरूप से अवतरित हुए, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया है। हमें ये बात समझ में नहीं आती, हमें कन्फ्यूजन होता है, क्या बोल रहे हो? कभी बोल रहे हो कि राधा और कृष्ण जो हैं वो एक हैं, कभी है ना बोल रहे हो कि अलग हैं, कभी बोल रहे हो कि दोनों की जोड़ी है, कभी है ना बोलते हो कि नहीं दोनों अलग हैं ही नहीं। ये सब क्या है? कई सारी फिलोसॉफी, कई सारी बातें सुनने में आती है, सब क्या है? मल्टीप्लिकेशन का सिंपल सिद्धांत अपने आप को समझा लेना कि प्रभु ने एडिशन नहीं किया है। अगर 1 + 1 किया होता तो 2 होता, लेकिन यहाँ 1 × 1 किया इसलिए 1 ही है।
न्यूमरोलॉजी 1 से शुरू होती है, तो सारे जो अंक हैं 1 हो, फिर 2 हो, फिर 3, 4, जो भी कुछ हो, वो 1 का ही विस्तार है, 1 का ही विस्तार है। तो राधा जो है वो प्रभु से अलग नहीं है, प्रभु ने अपने स्वरूप का विस्तार किया है। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 है इज इक्वल टू 1। आंसर इज वेरी सिंपल। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो रहा है, 1 + 1 नहीं हो रहा है। 1 + 1 होता तो 2 हो जाता, लेकिन वहां पर 2 नहीं हो रहा है। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लिकेशन का सिद्धांत है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ राधा जी तो यही है। ये निरतिशय साम्य को समझाने के लिए मैंने मल्टीप्लिकेशन का सिद्धांत आपको बताया। निरतिशय साम्य है प्रभु का और राधा जी का, निरतिशय साम्य है। तो ये बात हमें खास ध्यान में रखनी है। Many people say we should have राधा भाव। राधा भाव नहीं है, राधा तो स्वरूप ही ठाकुर जी का स्वरूप है, साक्षात भगवत स्वरूप है। तो उनके जैसा भाव रखना ये तो नामुमकिन है। श्री गोसाई जी भी राधा प्रार्थना चतुश्लोकी में विनती क्या करते हैं? कृपयति यदि राधा बाधिता शेष बाधा। श्री गोसाई जी भी ये आज्ञा कर रहे हैं कि राधा जी की कृपा हो जाए तो प्रभु की प्राप्ति होगी। महाराज, shall we start again? हाँ जी कोई बात। तो राधा जी के ऊपर अपनी चर्चा हो रही थी। यस, कैन वी हैव एवरीवन म्यूटेड प्लीज। एक्चुअली सबको मैं ये अपील करूँगा, अपने अपने माइक को बंद रखिए। अपने पर्सनल घर की कॉन्वर्जेशंस जो हैं वो FCC पे प्रकट मत करिए, और कृपया जो अलौकिक चर्चा है उसका आनंद लीजिए। अपने माइक को बंद रखिए, कृपया बंद रखिए। ध्यान दे करके बंद रखिए कि आपका माइक ऑफ है कि नहीं। देखते रहिए, कृपया देखते रहिए। तो 8वां प्रश्न था चेतन भाई गांधी का। उन्होंने प्रश्न में जो पूछा था राधा जी का महात्म्य, तो उसका मैंने थोड़ा वर्णन किया था। आगे मैनी पीपल से वी शुड हैव राधा भाव, व्हाट इज इट? राधा जी का भाव रखना वो तो नामुमकिन। हाँ, राधा जी की कृपा प्राप्त करने की विनती निश्चित ही श्री गोसाई जी ने अपने पूर्वाचार्यों ने करी है। तो राधा जी का भाव, गोपीजनों का भाव, माने तत्सुख की भावना प्रभु के लिए रखनी चाहिए। आगे चेतन भाई पूछते हैं, आई हैव ऑल्सो हर्ड दैट देयर इज नो एक्चुअल राधा जी एंड आवर सोल इटसेल्फ इज राधा जी। यस, यू कैन थिंक दैट ऑल्सो। इज इट ट्रू? देखो, ऐसा है, अगर कोई ये कहे कि आई हैव हर्ड देयर इज नो कृष्ण जी, देयर इज नो ठाकुर जी, जैसे कि आत्मा को अगर राधा कहा जाए और परमात्मा को कृष्ण कहा जाए तो भी ठीक है, चलेगा। लेकिन जब भक्ति की बात आती है, तब दो स्वरूप अगर होंगे, तब आनंद की बात आएगी, तब लीला होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ नो एक्चुअल राधा जी। इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली ट्रू, इट कैन बी ट्रू बट नॉट एब्सोल्युटली ट्रू एज अ भक्त, एज अ पुष्टि मार्गीय भक्त, एज अ पुष्टि मार्गीय वैष्णव। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे ये मानने से कोई लाभ नहीं, तो मैं इस बात को क्यों मानूं? देयर इज़ नो एक्चुअल राधा जी। मैनी पीपल से देयर इज़ नो एक्चुअल ठाकुर जी ऑल्सो, सो व्हाट? आई डोंट बिलीव इट। If Mahaprabhu ji is saying that there is Thakur ji, so there is Thakur ji for me, and there is, obviously there is. So जब ठाकुर जी हैं तो राधा जी न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। She is also addressed as Srimati Radha Rani at ISKCON. Can we address her like that? We can't address her like that. Reason उसका ये है कि हमारे यहाँ पे राधा रानी कहना, देखो, राधा रानी शब्द जो है वो कहाँ से आया है?
रानी, राधा रानी शब्द आया बरसाने से आया। वृषभान जी की आत्मजा राधा जो है बरसाने की रानी है, अधिष्ठात्री है, इसलिए राधा रानी शब्द आया। अब राधा रानी अगर कहा जाएगा तो फिर कृष्ण को राजा कहना होगा। देखो, जब भी रानी या राजा की बात आती है या ऐसी कोई भी बात आती है तो स्पष्ट ये हो जाता है कि बस उनका अपने पर राज है, उनसे अपना कितना जुड़ाव है ये स्पष्ट नहीं हो पाता। इसलिए अपने यहाँ पर ठाकुर जी और स्वामी जी कहा जाता है ताकि अपना भाव स्पष्ट हो। संबोधन से अपने भाव स्पष्ट होते हैं, ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे हम प्रभु को संबोधन करेंगे, जैसे कि कोई किसी के घर पे लालन के स्वरूप की सेवा विराज रही हो और वो संबोधन ऐसे है ना करे कि नहीं, मेरे तो समझो अब लालन का नाम गुरुदेव ने आज्ञा करी, इनका नाम बालकृष्ण है, और वो है ना कहे कि नहीं बालकृष्ण नहीं, मेरा तो बालू है। अब बालू है तो भाई बालू का अर्थ है ना लेना क्या इधर, मतलब क्या होगा कि उसकी भावना ठाकुर से अतिशय जुड़ी हुई है, लेकिन स्पष्टता नहीं हो पा रही। अब उसमें समझो ठाकुर जी को भोग धरा है कि नहीं ये पूछना हो, और उसने पूछा किस ढंग से, बालू ने जमाड़ियो के नहीं, तो क्या समझने का मतलब, बालू मतलब ठाकुर जी या बालू मतलब कुछ और क्या है, मतलब वहां पे स्पष्टता नहीं हो रही। राजभोग आदि की अगर इतना भी पूछ लिया होता तो काफी स्पष्टता हो जाती, लेकिन स्पष्टता नहीं हो पाई क्योंकि संबोधन ही कुछ इस प्रकार से किया, प्रश्न ही कुछ इस प्रकार का किया। तो हम जब संबोधन करते हैं राधा रानी तो स्पष्टता इस बात की नहीं हो पाती है कि हम फिर राजा का क्या होगा। दूसरा, हमारे यहाँ पे अपने पुष्टि भक्ति मार्ग में राधा शब्द जो है वो बहुत गुप्त रखा गया है, लगभग इसका उपयोग होता ही नहीं, सांकेतिक अर्थों में ही इसका उपयोग होता है। जैसे श्रीमद् भागवत में कहीं पर भी राधा शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। शुकदेव जी स्वामिनी जी को, श्री राधा जी को अपना गुरु मानते हैं, अपने गुरु का नाम नहीं लिया जाता, और शुकदेव जी को तो समाधि लग जाती है, राधा शब्द आते ही समाधि लग जाती है। तो बहुत सारे कारण हैं, अपने आप पे सांकेतिक अर्थ ही लिया गया है। राधाष्टमी के दिन का भी सारा प्रकार जो है वो तिलक इत्यादि का बहुत गुप्त रूप से किया जाता है। ये सारे अपने संप्रदाय के प्रकार हैं। अपने यहाँ पे राधे राधे नहीं बोला जाता है, अपने यहाँ पे जय श्री कृष्ण कहा जाता है। तो श्री में राधा का स्पष्ट रूप से राधा का स्वरूप वहाँ पे आ ही गया, अलग से राधा नहीं कहा जाता। कृष्ण के पहले ही श्री लगा दिया तो श्री स्वरूपा माने राधा ही है। ये सारे अष्टाक्षर में भी कृष्ण के पहले श्री जो है वो राधा स्वरूप ही है। अलग से स्पष्टता उसकी करी जाए ऐसा औचित्य या ऐसी आवश्यकता श्री महाप्रभु जी ने नहीं समझी है, इसलिए आप अपने यहाँ पर अलग से राधा नाम ऐसा नहीं दिया जाता है। लेकिन हाँ, राधा जो है, स्वामिनी जी जो है वो हर जगह पर उपस्थित हैं, उनके बिना तो प्रभु का स्मरण भी नहीं किया जा सकता। अपने पुष्टि मार्ग की ऐसी मर्यादा है। स्वामिनी जी एट आवर हवेली, स्वामिनी जी इज राधा जी। यस, स्वामिनी जी, स्वामी की स्वामिनी वो कौन है? वो राधा ही है, वो राधा जी हैं। स्वधामनी ब्रह्मणि रंसते नमः, निरतिशय साम्यातिशय न राधसा। निरतिशय साम्य,
9वां प्रश्न जो है वो दीपेश भाई राठौड़ ने किया है। उन्होंने मेहता इतने आ गए हैं, तो 9वां प्रश्न दीपेश भाई राठौड़ ने किया है। उन्होंने प्रश्न पूछा है, I have one question. As per my limited understanding, life is ongoing on basis of two things. One is fear and other one is hope. I need Akshi's perspective on this. Life is ongoing on basis of two things. One is fear and other is hope. तो फियर और होप के ऊपर लाइफ चल रही है। अब ऐसा है कि फियर की जहाँ तक अपन बात करें तो फियर जो है, डर जो है, वहाँ तक अच्छा है कि जब तक वो अपने विकास में सहायक हो। कोई भी चीज़ जो है वो एक निश्चित प्रमाण में हो तो वो बुरी नहीं है। तो फियर भी वहाँ तक बहुत अच्छा है जब तक वो निश्चित दायरे में हो और हमारे विकास में हमारी मदद करे, तो अच्छा है। और होप, आशा, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। लेकिन हाँ, लाइफ इज ऑन गोइंग ऑन दिस टू थिंग्स, ये मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि महाप्रभु जी ये वाली चीज़ नहीं मानते हैं। फियर और होप से भी ज़्यादा लाइफ इज ऑन गोइंग ऑन वन थिंग, जो महाप्रभु जी की आज्ञा है वो मैं ये बताऊंगा। तो स्पष्टता से भगवद इच्छा है, भगवद लीला है। हमें ऐसा लगता है कि नहीं, अगर फियर नहीं होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, या होप नहीं अगर होगी तो हम होपलेस हो जाएंगे। देखो, होपलेस नहीं होना है, लेकिन हमें होप भी बहुत सही ढंग से रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, हमने समझो कोई होप है ना रखी कि भाई मैंने अमुक कार्य अगर किया तो मेरा लाखों का फ़ायदा होने वाला है। ये हमने होप रख करके और हमने कोई कार्य का आरंभ किया, कोई बिजनेस डील का आरंभ किया। अब समझो लाखों का फ़ायदा उसमें नहीं हुआ, तो हमारे अंदर फियर है ना आ गया कि इस पे फ़ायदा तो हुआ नहीं, सोचा था इतना नहीं हुआ फ़ायदा। विष्णु, होप रखना ये गलत बात नहीं है, लेकिन सिर्फ होप रखना ये है ना गलत बात। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, आपने होप है ना रखी कि मेरा लाखों का फायदा होगा, लेकिन प्रभु ने जैसे गीता जी में आज्ञा करी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म कर और फल की आशा मत कर। तो ये जो श्री ठाकुर जी की आज्ञा है, इसको सुन करके और हमें ऐसा होता है फील कि क्या हमको होपलेस हो जाना चाहिए कि भाई हमें को होप ही नहीं रखनी चाहिए। ठाकुर जी ने ऐसा नहीं कहा है कि आप होपलेस है ना बन जाओ। ठाकुर जी ने ऐसा नहीं कहा है। ठाकुर जी के कहने का तात्पर्य ये है कि आप कोई एक निश्चित फल की आकांक्षा, एक निश्चित होप अगर आप बांध दोगे तो आपका दायरा सीमित हो जाएगा। आप ऐसा क्यों समझते हो कि मुझे फ़ायदा लाखों का ही होगा? आप ऐसा क्यों नहीं है ना मानते हो कि मुझे फ़ायदा करोड़ों का भी हो सकता है? क्यों नहीं मानते हो? वो कहते हैं ना कि इफ यू होप टू डू राइट थिंग्स वी वोंट बी एबल टू डू ग्रेट थिंग्स। हमारे में आशा है, हमारे में आकांक्षा है कि हम सही चीज़ करें, तो हम महान चीज़ कर ही नहीं पाएंगे। सुपर नेचुरल या महान चीज़ हम कर ही नहीं पाएंगे। तो फियर और होप जो है वो भगाने की बात श्री ठाकुर जी भगवत गीता में इसीलिए करते हैं बार बार। अर्जुन को डरा करके युद्ध करवा नहीं रहे हैं, या कोई आशा बांध करके कि नहीं तू ये आशा रख के तू ना युद्ध कर, नहीं, तू धर्म के लिए युद्ध कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कोई होप
रखने की आवश्यकता नहीं है, न इनसे डरने की आवश्यकता। तू धर्म के लिए कर, तू कर्म के लिए कर, तू धर्म के लिए कर, और कुछ विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रभु ने यह स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमें फल की आकांक्षा नहीं रखनी है। क्यों? क्योंकि फल की आकांक्षा अगर हम रखेंगे तो हम अपने आप को एक दायरे में बांध लेंगे कि ये फल मिलना चाहिए। अगर उससे कम मिला तो हम अपने आप को होपलेस मान लेंगे, डिप्रेस्ड हो जाएंगे। और ज़्यादा मिला तो हम अपने आप को इतना महान समझेंगे, अरे देखो क्या बात है, मैंने क्या कार्य किया, मैंने क्या काम किया है। अरे आपसे अच्छा कार्य करने वाले, आपसे अच्छा काम करने वाले इस दुनिया में पड़े हैं, उनको नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? तो दोनों ही केस में, और एट पार, मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था उतना ही मिला तो अपन को कहा हाँ ठीक है, मतलब अपन एकदम सही है, जितना अपन ने सोचा इतना हुआ ना। तो फियर और होप जो है वो दोनों ही श्री महाप्रभु जी को एवं भक्ति मार्गियों के लिए वो अभिप्रेत इसीलिए नहीं है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, कि हम अपने आप को एक दायरे में बांध लेंगे। महाप्रभु जी हमें कोई दायरे में बांधना नहीं चाहते। महाप्रभु जी सिर्फ हमें प्रभु से बांधना चाहते हैं। दायरा हमने हमारा सोच लिया। महाप्रभु जी हमें सही वस्तु से भी ज़्यादा महान वस्तु देना चाहते हैं, महान वस्तु करवाना चाहते हैं। क्योंकि सही और गलत की व्याख्या जो बड़ी विचित्र है। किसी के लिए वही चीज़ सही है तो किसी के लिए वही चीज़ गलत है, किसी के लिए वही चीज़ गलत है तो किसी के लिए वही चीज़ सही है। तो अगर आप राइट थिंग्स पर ही ध्यान दोगे तो ग्रेट थिंग्स करोगे कभी। एंड ये फियर और होप के चक्कर में पड़ के हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ सीखें, हाउ टू डू राइट थिंग्स। मुझे सही करना है, मुझे सही बनना है, मुझे सही बोलना है, मुझे सही चालना है, मुझे सही खाना है, सही जीना है, सही पीना है, सही बोलना है, सही आना है, सही जाना है। नहीं, ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता, क्योंकि सही और गलत की व्याख्या हर सिचुएशंस में अलग अलग हो जाती है। आज की सिचुएशन में किसी को घर बुलाना सही नहीं है, लेकिन नॉर्मल टाइम्स में किसी को घर पर बुलाना ही सही है कि भाई उससे बात करो, उससे मिलो, व्यवहार को बढ़ाओ। लेकिन आज के समय में ये परिभाषा चेंज हो चुकी है। तो आज का सही कुछ और है, आज का सही है शायद वो बाद में गलत हो सकता है, जाकर थोड़े समय के बाद में। जो आज से थोड़े समय पहले जो गलत था वो आज सही है कि नहीं। किसी को मत बुला, किसी से मत मिलो। तो ये सही और गलत की जो व्याख्या है वो बहुत विचित्र है। स्टॉप थिंकिंग हाउ टू डू राइट थिंग्स, स्टार्ट थिंकिंग हाउ टू डू ग्रेट थिंग्स। उसके लिए फियर और होप की कोई आवश्यकता नहीं। उसके लिए सिर्फ विवेक की आवश्यकता है। विवेक रखते हुए, अपने धर्म को समझते हुए आगे बढ़ें। अपने आप प्रभु सब रास्ते दिखाते चलेंगे और अनुभव भी होगा। अनुभव दोनों ही परिस्थिति में होगा। अगर हमसे कुछ, अगर जो डिसीजन लिया है वो सही हुआ तो भी ठीक है, सही हुआ तो भी हम अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं कि ये ऐसे सही हो सकती है। गलत हुआ तो भी हम अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं कि भाई ऐसे मत करना, ये चीज़ ऐसे गलत हो जाएगी। तो दोनों ही बातें। और इसी से संबंधित जो है वो एक प्रश्न और भी था, शायद आगे है वो प्रश्न, लेकिन हर्ष भाई जेठवा 32वां प्रश्न है उनका। ये प्रश्न का प्रति उत्तर देके अपन इस सत्र का विराम करेंगे। हर्ष भाई जेठवा ने पूछा था कि
JJ need your guidance regarding improving decision making. Decision making, why you need to improve decision making? Why you want to make something else? Make yourself. Decision अपने आप सही हो जाएंगे. Make yourself. आप सही बन जाओ, डिसीजन सारे अपने आप हो जाएंगे सर. हम हमेशा ये सोचते हैं कि मैंने ये डिसीजन लिया ना, वो रॉन्ग हो गया इसलिए मेरे साथ गलत हुआ. मैंने वो डिसीजन लिया, वो राइट लिया था इसलिए मेरा फ़ायदा हुआ. ये हम बार ये वाली बातें सोचते रहते हैं. नो, अगर कोई डिसीजन हमने लिया है और हमें उसका अनुभव हुआ कि नहीं ये गलत हुआ था, लेकिन हम उससे सीखे क्या? कुछ भी नहीं सीखे. गलती करना गलत नहीं है, लेकिन गलती से न सीखना वो गलत है. प्रॉब्लम वो है कि आप अपनी गलती से सीखे नहीं. अगर हम हमारी गलती से सीखना शुरू कर देंगे तो शायद डिसीजन राइट होने अपने आप लाजमी हो जाएंगे. तो किसी ने कहा है ना कि अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बनने में देर नहीं लगती. तो अगर आपने अपने आप को बना लिया है, अगर आप में विवेक आ गया है, तो कोई डिसीजन आपके राइट या रॉन्ग हो ही नहीं सकता. हर डिसीजन से आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं. तो क्या राइट और क्या रॉन्ग है? चलो कोई डिसीजन राइट हुआ, आपको कोई वस्तु प्राप्त हो गई. आजकल प्राप्ति का अर्थ सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, पैसा. पैसा हमेशा बाय प्रोडक्ट होता है, मेन प्रोडक्ट नहीं है. पैसा किसी वस्तु के साथ आता है, अकेला पैसा कभी भी नहीं आता है. क्या ऐसा होता है कि भाई जैसे देखो ऊपर से बारिश आई, पैसा ऐसे ना आता है ऊपर से? कभी नहीं आता है. जैसे कि खेत में अनाज उग गया, क्या ऐसे पैसा उगता है? कभी नहीं उगता है. क्या गाय ने दूध दिया, ऐसे पैसा मिलता है क्या कहीं से? नहीं मिलता है. आपने कार्य क्या किया, उसके ऊपर आपको पैसा कितना मिलेगा, आप कितने वर्थ हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो हर वस्तु को पैसे से आंकना, कामयाबी को पैसे से आंकना, एनकैश करने की वृत्ति पालना, ये बहुत अज्ञानियों की बातें हैं. मैं ऐसा समझता हूँ. बड़ों ने बहुत अच्छी बात कही है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय. अगर हमारा बेटा, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ये बात हम पर खुद पर भी लागू होती है, पहले तो हम पर ही लागू होती है. अगर आप में वो ताकत है कि आप कुछ भी खड़ा कर सकते हैं, आप में वो सृजन शक्ति है, आप में विवेक है, आप में टैलेंट है, तो आपको पैसा दिया हो कि न दिया हो, आप जीतने ही वाले हैं. और अगर आप में टैलेंट ही नहीं है, अगर पूत कपूत ही है, तो क्यों धन संचय. आप कितना भी धन दोगे वो ख़त्म कर देने वाला है. डजंट मैटर. अगर लाइव एग्जाम्पल सुनना हो तो अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी का सुन सकते हैं, देख सकते हैं आप सबके सामने. धीरू भाई अंबानी के बाद में दोनों को एक समान साम्राज्य दिए गए हैं, लेकिन दोनों में से आज कौन कामयाब है? दोनों में से कौन सीखा और किसने पाया? तो डिसीजन मेकिंग जो है, डिसीजन मेकिंग हम जब तक राइट और रॉन्ग सोचेंगे तब तक. क्या आपने कोई डिसीजन लिया है वो रॉन्ग हुआ है? ओके, रॉन्ग हुआ है. आपने एनालिसिस किया कि मैंने कोई 10 डिसीजन लिए थे, उसमें 9 डिसीजन रॉन्ग हुए, लेकिन आपको क्या ये मालूम है आपने उससे सीखा क्या? एक डिसीजन राइट हुआ 10 में से, उससे आपने क्या सीखा? या 9 डिसीजन रॉन्ग हुए, उससे आपने क्या सीखा? क्या ये डेटा है आपके पास में? मुझे मत देना, अपने माइंड में फिट करना, उससे सीखना,
और आगे बढ़ना, डिसीजन अपने आप सब राइट होते चले जाएंगे। डिसीजन मेकिंग की कोई आवश्यकता नहीं, फियर हो डिसीजन मेकिंग कोई आवश्यकता नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप जितना फल की अपेक्षा रख कर के कर्म करोगे उतना आपका कर्म स्वार्थ युक्त बनेगा, निस्वार्थ कर्म नहीं बनेगा। निस्वार्थ कर्म नहीं बनेगा तो कामयाबी आपके पास में नहीं आएगी। आत्म संतोष, आत्म संयम, आत्म आनंद, इन सब से हम दूर रहेंगे। डिसीजन मेकिंग पर ध्यान न दें, मेकिंग ऑफ आवर ओन सेल्फ पर ध्यान दें, तो ये सारी वस्तु से हम दूर रह सकते हैं, ये मेरा मानना है। तो इसी के साथ में आज के सत्संग सत्र को यहाँ पर विराम देंगे। मैंने विचार किया था कि आज कम से कम 25 प्रश्नों का तो प्रति उत्तर मैं दे पाऊँगा, लेकिन कुछ 9 या 10 प्रश्नों का प्रति उत्तर दिया जा सका है। तो अगले सत्रों में भी यही प्रश्नों को, आगे की जो बाकी प्रश्न हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे। और तत्पश्चात जो ग्रंथ का हमारा क्रम है, शिक्षा पत्र सार का जो क्रम है, वो कुछ एक प्रश्न जो हैं 54 थे, उसमें से 10 कम हुए तो 44 तो हुए, शायद 44 के आसपास अब प्रश्न शेष हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि और कोई 20-30 प्रश्न के प्रति उत्तर दे दिए जाएं, उसके पश्चात ग्रंथ का क्रम हम प्रारंभ करें तो ज़्यादा उचित रहेगा। तो इसी के साथ में आप सभी के फीडबैक्स, सुझाव, शिकायत और प्रश्न स्वागत योग्य हैं और मेरे मनोबल को बढ़ाने वाले हैं। आशय के पद का गान करेंगे और विराम करेंगे। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन के श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग मांझ अंधेरो भरोसो। दृढ़ चरणन के साधन और नहीं आकली में, जासु होय निवेरो। सूर कहाँ कहे द्विविध आधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो। दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो। दृढ़ चरणन के। बोल श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। शिवल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री घनश्याम जी परम दयाल की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। सभी विष्णुओं को शुभकामना, शुभाशीष। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।